हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का एजेंडा ज्योमेट्री। ये वीडियो आप जहां पर भी देख रहे होंगे, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एवरी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। मेरी राइटिंग बहुत साफ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले करवा दिया। आप चाहें तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं, क्वेश्चन को बनाइएगा और उसके बाद डिस्कशन सुनिएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बना के देखा। तो मैंने कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC है, DEF 3 पॉइंट्स हैं, सच दैट AD रेशियो DB है 3:1, BE रेशियो EC है 1:1, AF रेशियो FC है 1:4। और मैंने पूछा आपसे व्हाट फ्रैक्शन, अच्छा वर्ड है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है भाई, तो यहां पे मैंने अलग अलग आपको फिर ऑप्शंस दिए हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। पहले इसके पीछे का थोड़ा कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, थोड़ा आपको दो चार बढ़िया पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना कंसेप्ट, मस्त टाइप से देखते हैं इसको। देखिए, जैसे कि हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है भाई। अब जैसे ये ट्रायंगल हो गया ABC। आपको अगर इसके पहले ट्रायंगल या इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता हो तो ये बनेगा, सुनिएगा आप। कन्वेंशनली क्या करते हैं ना, कैपिटल लेटर्स को हम लोग एंगल के लिए यूज करते हैं और कैपिटल A के ठीक सामने वाली साइड स्मॉल लेटर्स को हम लोग मेजरमेंट के लिए साइड के लिए यूज करते हैं। कैपिटल B के ठीक सामने वाली साइड को हम लोगों ने लिख दिया स्मॉल b एंड कैपिटल C के ठीक सामने वाली साइड को हम लोगों ने लिख दिया स्मॉल c। अब आप ही मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप क्या फॉर्मूला जानते हो? तो मैं आपसे पूछूंगा ना, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बताइए भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आप बोलेंगे सर हाफ बेस इनटू हाइट। और ज्योमेट्री में हाइट का मतलब होता है वर्टिकल, मतलब वर्टिकल हाइट मतलब परपेंडिकुलर। ठीक बात है भाई। तो यहां से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये लो, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा मैं पूछूंगा और बताइए और क्या जानते हो, तो आप बोलेंगे सर रूट ओवर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ABC तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वही है। और S क्या है? S है सेमी पेरीमीटर, इसको बोलते हैं ना, हीरोस फार्मूला बोलते हैं। आप ये बताओगे, ये भी ठीक है। आप बोलोगे सर स्मॉल r इंटू S, स्मॉल r इन रेडियस को बता रहा है, S जो है सेमी पेरीमीटर, इन रेडियस वगैरह मैं बाद में दूसरे वीडियो में कवर कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपसे और पूछूंगा कि और बताओ भाई, तो आप क्या बोलोगे सर ABC अपॉन 4r। ABC मतलब वही साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, 4r मतलब सरकम रेडियस, ये भी ठीक बात है। और कुछ बोलोगे क्या? आप बोलोगे हाँ सर एक और आता है मुझे, हाफ आजू बाजू का साइड बीच का एंगल, हाफ AB साइन C, हाफ AB साइन C। ठीक है ना? या चाहे तो आप यही बोल सकते हैं हाफ BC बीच का एंगल, आजू बाजू का साइड बीच का एंगल, बढ़िया। या फिर आप बोल सकते हैं हाफ AC साइन B, आजू बाजू का साइड बीच का एंगल, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए और एक पॉइंट देख लेते हैं, इसमें और थोड़ा सा कुछ कैरी करते हैं, थोड़ा इसमें कुछ और चीजें इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। मान लेते हैं मैंने एक ट्रायंगल लिया, वैसे ही ट्रायंगल है जो आपके लिए अभी लिया था, ABC, और मैंने AB के ऊपर एक पॉइंट लिया, पॉइंट D मान लो। चलो ये लो एक पॉइंट D, और इधर एक पॉइंट लिया पॉइंट E। ठीक है, सच दैट क्या, सच दैट AD रेशियो DB, ये मान लेते हैं मैंने आपको दे दिया X रेशियो Y, ये गिवन है मान लीजिए। चलो जी, इसी तरह से AE बाय EC मतलब AE रेशियो EC, ये मान लेते हैं L रेशियो M हो गया। ठीक बात है। चलिए, तो अगर हमसे बोला गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोलोगे सर हाफ आजू बाजू का साइड बीच का एंगल। ठीक बात है। और आपको रेशियो दिया हुआ है मैंने, X रेशियो Y, ये हो गया X, ये हो गया Y। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये ADX है, X के टर्म्स में बस ये बोल रहा हूँ। X के कोई भी चीज, जैसे मान लेते हैं मिल्क रेशियो वाटर गिवन है 2:3, तो अमाउंट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा? आप बोल दोगे 2K। अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 3K। ऐसे तो बोलोगे ना, ये तो बोलोगे आप। ठीक है, तो एक काम करो, अगर आपको इतना इसमें प्रॉब्लम है तो ऐसा कर लो, ये लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
अभी तो ठीक है। अभी आप लोगों ने मुझे बोला एरिया निकालने के लिए आप चाहें तो सर ऐसा भी यूज कर सकते हैं, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, कर सकते हैं ना। इधर आते हैं, हाफ आजू बाजू का साइड बीच का एंगल तो हो जाएगा एक्स के, ठीक है। एल क्या ले लूं, एल के साथ पी ले लेता हूं, चलो वैल्यू करने के लिए और कुछ नहीं है। रेशियो गिवन है ना हमको, एल रेशियो एम है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ए ई की मैंने कुछ ऐसा ले लिया, ए डी इज इक्वल्स टू एक्स के और डी बी इज इक्वल्स टू वाई के। रेशियो गिवन था आप लोगों को, ए ई रेशियो इज इक्वल्स टू एल पी एंड ई बी इज इक्वल्स टू एल एम, एल एम नहीं एम पी, एम पी, ठीक है। बस छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूं आपको, ठीक है। साथ में कुछ आएगा क्या, आप बोलोगे हाँ सर साइन ए, और कुछ आप बोलोगे हाँ सर आएगा, बढ़िया पॉइंट आएगा। फिर से हाफ दिस साइड x प्लस वाई के, इसलिए मैं आपको के लिए उतना एम्फसाइज नहीं करता, कैंसिल ही होना है। इसी तरह से l प्लस एम पी, वंस अगेन साइन ए, वंस अगेन देखो ना पी को कैंसिल ही होना है, कुछ नहीं होना है। साइन ए हाफ हाफ, क्या बचा क्या, x रेशियो एल अपॉन एक्स प्लस वाई रेशियो एल प्लस एम। ये काफी अच्छा पॉइंट है, तो कैरी कीजिएगा। कभी अगर अगली बार एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो आपको दिया जाए तो x इंटू एल डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एल प्लस एम। देखिए यहाँ पे आता है, यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज हमको गिवन है, हमको ट्राइंगल दिया गया था ऐसा, हमको जानते क्या निकालने बोला गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये निकालने बोला गया। तो अगर मैं टोटल माइनस जो नहीं चाहिए कर दूं, आएगा, देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ऊपर वाला सेक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं एक काम करो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल लो, तो आपको ये वाला फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर इसी तरह से मैं आपसे बोलूं एक काम कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के सी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा। अगर टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो ये बीच का सेगमेंट नहीं बच जाएगा, अग्री करते हैं। चलिए देखें, तो अभी तो हम लोगों ने देखा ना, ऐसा है तो फिर x इंटू एल डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एल प्लस एम। आपको मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छा टेक अवे, बिलीव मी इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक अवे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आजू बाजू की चीज़ें, ADF 3 इंटू 1, सही है। एक एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। 3 इंटू 1, नीचे क्या लिखो, 3 प्लस 1 1 प्लस 4, व्हाट इज 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 4 5, दिस इज 3 बाय 20, करेक्ट है। BDE ये हो गया 1 इंटू 1, क्या आ गया 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 3 4, सो दिस इज 2 इंटू 4, अल्टीमेटली 1 बाई 8, करेक्ट। इधर आइए, CEF दिस इज 1 इंटू 4, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 1 5, व्हाट इज दिस, दिस इज 2 बाय 5। अब जो पूछा गया था उस पर आ जाओ, तो अब जो आपसे पूछा गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल शेडेड रीजन जो है DEF इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1, मतलब टोटल तो 100% ही होगा, माइनस फ्रैक्शन पूछा है ना, वैसे भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं पूछा है, 1 बाई 8 प्लस 2 बाई 5, ठीक बात है। व्हाट इज 3 बाई 20, 1 बाई 20 होता है 5%, दिस इज 15%, 1 बाई 8 इज 12.50%, आप उससे भी कर सकते हैं, एलसीएम से भी कर सकते हैं, दिस इज 40%, 40 50 60 65 67.50, बचा कितना 32.50%, 13 बाई 40,
देखिए आंसर चेक करें तो ऑप्शन है भी कि नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता? न्यूमरेटर कैसे बड़ा हो जाएगा? आप इसका फ्रैक्शन नहीं कर, ये दोनों ऑप्शन तो बेकार ऑप्शन थे। अगर तुक्का भी मार रहा था तो हमको ये तुक्का मारना चाहिए था। सही बात है, इंटेलिजेंट तुक्का भी मारा तो ऐसा मारना चाहिए था। ये कैसे हो जाएगा भाई? फ्रैक्शन इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत अच्छा स्टफ्स था, काफ़ी अच्छे स्टफ्स थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। नोट्स बनाते चलिएगा, आप जहाँ पर भी होंगे इंडिया में, जो भी जहाँ पर भी जिस जगह पर भी होंगे, जैसे भी पढ़ रहे होंगे, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे। मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट ज़रूर मिलेगा। तो आप, ये हमारे आज की क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज की क्लास से कुछ सीखे होंगे। बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, तो हमें बताइएगा। और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम फेस करेंगे तो भी हमें बताइएगा। मैं वैसे बहुत ही ग्रेजुअल बेसिस पे आगे बढ़ते जाता हूँ। तो ये सारे के सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये फरवरी का मंथ है 2019 का। अभी एमबी ट्रेनर भिलाई में क्लासरूम एंड लाइव ऑनलाइन क्लासेस, दोनों बैचेस, दोनों के एक बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होंगे वह अभी शुरू होंगे 17th ऑफ फरवरी एंड 24th ऑफ फरवरी को स्टार्ट होंगे। क्लासरूम का भी नया बैच स्टार्ट होगा और लाइव ऑनलाइन दोनों का, कैट IIM का और बैंक ऐसे दोनों का स्टार्ट होगा। लाइव ऑनलाइन क्लास के लिए आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्टफोन। आप प्लग इन कर सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी करते हैं, अभी भी लोग करते हैं। चाहे आप बैंगलोर में हैं, चाहे आप कोलकाता में हैं, मुंबई में है, कहीं पर भी हैं, आप तेलंगाना में हैं, कहीं पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं। डिटेल में इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक नंबर डिस्प्ले और आप चाहें तो उस पर कॉल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। एमबी ट्रेनर ऑफिस का नंबर है 8871383926। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। इसके आगे चीज़ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।